नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं गुरु और शिष्य के संबंध में शास्त्रगत विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु शिष्य क्या होते हैं, गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है। गुरु परंपरा में मैंने सुना दो नाम प्रचलित होते हैं, योग पट और प्रेम पट। योग पट गुरु द्वारा प्रदत्त शिष्य का नाम होता है और प्रेम पट स्वयं गुरु का नाम होता है। योग पट और प्रेम पट में क्या संबंध है, जीव और शिव को समझना इसके पहले आवश्यक है। शिव जिसे वेदांत की भाषा में ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म तत्व क्या है, वह सृष्टि के कण कण में वह व्याप्त है और अनंत ब्रह्मांड उस ब्रह्म के अंदर स्थित है। यही ब्रह्म तत्व है, यही शिव तत्व है। परंतु सामान्य व्यक्ति जीव होता है। जीव और शिव में क्या अंतर होता है, तो जीव विविध प्रकार के संस्कारों से आबद्ध होता है और शिव संस्कार से मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होते हैं। गुरु जिस व्यक्ति ने पूर्ण सत्य को जान लिया, उस गुरु में शिव या ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता है, वह ब्रह्म स्वरूप ही होते हैं। तो ब्रह्म के अंदर संपूर्ण सृष्टि स्थित है और जीव भी उसके अंदर है। तो गुरु शिष्य की परंपरा और साधना का तात्पर्य इतना ही है कि जीव अपने कुसंस्कारों को छोड़ करके सत संस्कार को ग्रहण करते हुए पूर्णता को प्राप्त हो गए। इसीलिए गुरु जीव साधक होता है, शिष्य साधक होता है, इसलिए उसके नामकरण में योग पट दिया जाता है और गुरु के नाम को प्रेम पट कहा जाता है। यानी संसार में प्रेम करने योग्य मात्र गुरु ही होते हैं। गुरु के प्रति सन्निकटता, प्रेम रखने से यह जीव जो है शिव के तरफ अग्रसर होता है, ब्रह्म पद को प्राप्त होता है और उसकी जीवन यात्रा पूर्ण होती है। इसमें विचारणीय विषय यह है कि हम संसारिक प्राणी हैं, संसार में जी रहे हैं। संसार में बहुत तरह के कुरीतियों और कुविचारों को, कुभावनाओं को अपने अंदर भरे हुए हैं और इन कुभावनाओं को छोड़े बगैर शिवत्व की प्राप्ति नहीं होती है, ब्रह्मपद की प्राप्ति नहीं होती है। जिस उद्देश्य से हम आए हैं, किसी गुरु के शरण में आए हैं, किसी तत्वज्ञानी महापुरुष के शरण में आए हैं, तो अपने आगमन का, गुरु के दरवाजे पर पहुंचने का लक्ष्य जो है उसको सार्थक करना किसी शिष्य का कर्तव्य होता है। संसार की स्थिति क्या है कि संसार विविध कुविचारों में ग्रस्त है। आज की समाज की स्थिति, समाज विभिन्न तरह के जातीयता और क्षेत्रीयता से ग्रस्त है। यह कुविचार आदमी के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और हमारा लक्ष्य क्या है, अतः ब्रह्मपद, जहाँ संपूर्ण सृष्टि
उस ब्रह्म के अंदर स्थित होती है। लक्ष्य इतना व्यापक है और हम इतने कलुषित भावना से ग्रस्त हैं, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हम अपने अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद की कुभावना का पोषण करें और लक्ष्य रखें कि हमको परम पद प्राप्त करना है, तो परम पद प्राप्त करना तो दूर की बात है, आपकी यात्रा ही प्रारंभ नहीं होगी। संसार की में आप जितना भी आडंबर रखें, जातीयता, प्रांतीयता, क्षेत्रीयता, इनको अपने अंदर रखने के बाद साधना पथ की यात्रा असंभव है। यदि इन चीज़ों को हम त्यागते हैं, उस तरफ गतिमान होते हैं, अपने चेतना को उस तरह विकसित करते हैं जिस सत्य को हमारे गुरु ने समझा, हमको स्वयं उस सत्य को समझना है। यही गुरु शिष्य की परंपरा है और इसका उद्देश्य है। तो साधक जो आता है समाज में, वह अनुशासन पूर्वक गुरु के निर्देश में अपनी यात्रा और उसके संबंधी क्रियाओं का अनुपालन करता है। यदि हम यह नहीं करते हैं तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। समाज में हम कितने ढोंग और प्रपंच क्यों नहीं करें। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, एक साथ नहीं होई भुआलू, हसब ठठाई फुलाई बगालू। इसका मतलब है, ये सांसारिक घटना है। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ठठा कर हंसिए और अपना गाल भी फुलाए रखिए, तो गाल फुलाना और ठठा कर हंसना, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। उसी प्रकार अपने मन के अंदर को विचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद इत्यादि कुभावनाओं को का भी हम पोषण करें और यह परिकल्पना करें कि हमको शिवत्व यानी ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी, यह असंभव है। जो व्यक्ति साधना मार्ग में जुड़े हुए हैं, उनको इस बात पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। संसार की राजनीति करना है तो जैसा समाज चल रहा है, ठीक है, आप करते हैं, अच्छी बात है। राजनीति में वह सब कुछ सही है, परंतु साधना के पथ पर इन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। जो साधक वृंद हैं, साधना में लगे हुए हैं, सदगति प्राप्ति हेतु हम गुरु के शरण में आए हैं, तो अपने अंदर रहने वाले इन विचारों को समाप्त करना होगा। आज इस विषय पर इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतो।